इस दुनिया में हम सभी अमीर बनना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि उस पैसे को दिखा दिखा कर हम अपने दुश्मनों को जला सकें। चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हमें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच कैसी होती है पैसे के बारे में, और ये सोच ही डिसाइड करती है कि उनके पास पैसा आने वाले समय में आएगा या कितना आएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बात तो सभी करते हैं लेकिन कोई भी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाता। सभी कहते हैं आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि अमीर आदमियों की सोच और गरीब आदमियों की सोच कैसी होती है। और ये सोच ही है जो आने वाले टाइम में रिजल्ट्स में बदलती है, और ये रिजल्ट ही हमें आने वाले समय में माल कमा के देते हैं। तो अब तुम लोग पूछोगे कि वो सब तो ठीक है, क्या तुम अमीर हो? तो हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल से। पैसे से भी अमीर हो जाऊंगा जैसे ही तुम मेरा चैनल मोनेटाइज करवाओगे। तो अब दोबारा मत पूछना। बात पता है क्या है? ये जो सब्जी वाले की आवाज़ है ना, ये गायब हो जाएगी मोनेटाइज होते हुए। क्योंकि क्या करूँ, मजबूर हूँ, वीडियो तो बनानी ही है। इससे पहले कि ये वीडियो छोड़ के भग जाओ, हम काम चालू करते हैं। तो देखो भाई लोग, अमीर लोगों की सोच हमेशा पैसे के मामले में एक ही होती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। वो पैसे से भी और पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि नॉर्मल लोग पैसा हाथ में आते ही उसे उड़ाने की सोचते हैं। अब किस चीज़ पे उड़ाना है वो तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अमीर लोगों का ये मानना है कि पैसा कमाना एक कला है, एक आर्ट है, जबकि गरीब लोगों का ये मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब किस्मत से होता है। भगवान हमारे साथ भेदभाव करता है, किसी को भगवान ने राजा बना दिया और किसी को बना दिया रंक। ऐसा नहीं होता है, ये आपकी चॉइसेस और आपकी आदतों की वजह से होता है, जो आप अपने आसपास के लोगों से सीखते हो और अपने माता पिता से सीखते हो। गरीब लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे नंबर्स लाएं और एक अच्छी सी जॉब लेकर अपना जीवन गुजारें, जबकि अमीर लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे नंबर्स लाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो सीखें भी। वो लोग सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि नंबर्स पे। उनको पता है कि नंबर तो लोग चीटिंग करके भी ला सकते हैं, जिसकी कुछ खास इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाएंगे तो एक तरफ हो सकता है कि उस क्लास में टॉप करने वाला बैठा हो और दूसरी तरफ वो इंसान बैठा हो जिसने सिर्फ 33% से ही क्लास को पास किया है। और जो अमीर आदमी है वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें जॉब वॉब नहीं करनी, तुम्हें हमारा बिजनेस संभालना है, तो इस बिजनेस के लायक बन जाओ। कहीं ये ना हो कि तुम हमारा बिजनेस लुटा दो और हमारे बिजनेस की, अब तुम समझ जाओ बाकी। और जो सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब, और वो चीज यही है कि अमीर पैसा आने के बाद उस पैसे को बचाने की सोचता है, और सिर्फ बचाता नहीं है बल्कि उसे इन्वेस्ट करता है। अब मान के चलो कि वो महीने का 10 लाख रुपए कमाता है, तो उसकी ये कोशिश रहेगी कि उसके सारे खर्चे 30,000, 50,000 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख में निपट जाएं। अब मान के चलो कि एक अमीर आदमी 1 लाख रुपया महीने का कमाता है, उसकी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि उसका जो 80% पैसा है उसे वो इन्वेस्ट करे अलग अलग जगहों पर, और सिर्फ 10 या 20% पैसे के साथ ही वो अपना गुजारा करे। हाँ, हो सकता है सोसाइटी वाले उसे कंजूस कहें, उसे नल्ला कहें कि इतने ज़्यादा पैसे लेकर भी क्या भिखारियों की ज़िंदगी जीता है। ऐसे ताने उन्हें अक्सर सुनने पड़ते हैं, लेकिन 5-10 साल के बाद वो ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उस पर उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको टैक्स में छूट मिलती है। कितनी मिलती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप अपने अकाउंटेंट या अपने सीए से पूछो अगर वो है तो। इसके अलावा उनकी जो इन्वेस्ट की हुई रकम होती है वो हर साल 15% या 20% से ग्रो करती है। यानी कि मान के चलो उसने 80,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो 1 साल बाद उसे 80% का 15 से 20% मिल जाएगा। उसके बाद उसको जो इन्वेस्टमेंट मिला है या उसको जो इंटरेस्ट मिला है, उस इंटरेस्ट पे या उस इन्वेस्टमेंट पे भी उनको रिटर्न मिलेगी। यानी कि अगर आम भाषा में बताऊं तो उस पे जो ब्याज मिलेगा उनकी रकम पे, उसके ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। अब तुम सोच लो, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। जबकि वहीं गरीब लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपए आया, सबसे पहले 90,000 तो वह उड़ा देंगे और फिर सोचेंगे कि 10,000 जो बचा है उसमें से भी कितना सेव करें,
और सेविंग करने के लिए या तो वो अपने अकाउंट में रख देंगे या फिर उस पैसे की एफडी करवा देंगे, जिसका कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब। और जो उनकी सोच का आखिरी पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये है कि अमीर हमेशा यही मानते हैं कि वो जीतने के लिए पैदा हुए हैं, वो अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं। वो सारी जिंदगी पैसे के पीछे चूहे बिल्ली की तरह नहीं दौड़ना चाहते, इसीलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। अब तुम कुछ लोग कहोगे कि वो बिजनेस में भी तो रात दिन लगे रहते हैं। भाई उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं, वो सब कुछ ऐशो आराम पंगे ले लेके बोर हो चुके हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि चल यार पैसे ही बनाते हैं। अब सोचो तुम्हारे पास सिर्फ एक संडे है और उसमें तुम छुट्टी मार के बैठते हो, सोते हो, खाते पीते हो। अब ये सोचो कि तुम्हारे दिन का हर दिन संडे हो तो तुम क्या करोगे? रोज पार्टी करोगे, लेट दिन तक सोओगे, फालतू की चीजें इधर उधर घूमते फिरते रहोगे। एंड में आकर आप बोर हो जाओगे और फिर कहोगे चल यार बिजनेस ही करते हैं। और वो लोग इतना जोर लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस बिजनेस से जो कुछ भी आएगा वो मेरे पास आएगा। कि गरीब लोगों को ये पता होता है कि इस बिजनेस से जो भी कुछ आएगा वो सब मेरे बॉस के पास जाएगा, मेरे को मेरी सैलरी मिलनी है चाहे मैं काम करूं या ना करूं। तो यही सबसे बड़ा फर्क होता है अमीरों में और गरीबों में। और गरीबों की जो सबसे बड़ी सोच ये होती है कि उनको तो बिजनेस करना ही नहीं, जॉब करनी है, और जॉब करनी है 9 to 5। और वो कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे जो उनको आगे जाके फाइनेंशियली सिक्योर या अमीर कर दे। क्यों? क्योंकि उनके मन में विश्वास ही नहीं होता कि वो अमीर बन सकते हैं। वो अमीर बनना तो चाहते हैं, वो सपने भी देखते हैं कि रातों रात उनके सर के ऊपर बिजली गिरे और उनको कोई बढ़िया सा आइडिया आ जाए और फिर वो अमीर बन जाए, या उनको रोड पे पड़े हुए करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए जिसको वो समेट के और अमीर बन जाए। लेकिन अमीर बनने का कोई एक्शन प्लान होता ही नहीं। उनको यही लगता है कि लोग अमीर सिर्फ अपने भाग्य के दम पर होते हैं और भाग्य उनको यही कहता है कि चल भाग जा यहाँ से। तो मैं तुम सबको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरे भाइयों, अमीर बनने का आपको भी हक है, ठीक है? कोई भी नहीं चाहता कि वो गरीब रहे। तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में आखिरी सांस गिन रहा हो, उसका इलाज करवाने के लिए तुमको लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत है और तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, या यदि हैं तो तुम्हें 10 बार सोचना पड़ रहा है कि अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो रहेंगे कहाँ पर, ठीक है ना? तो इससे अच्छा है पैसे जोड़ो, काम ही आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो तुम किसी की मदद कर पाओगे, किसी के काम आ पाओगे, लेकिन अगर ज़रूरत से कम हो गया ना तो वो तुम्हें एक ना एक दिन खून के आंसू रुलाने वाला है। तुम इस चीज़ को मानो या ना मानो। तो मेरे भाइयों, ये बात हमेशा याद रखना कि इंसान अमीर या गरीब अपनी सोच और अपने माइंडसेट से होता है। तो अपने माइंडसेट को सुधारो और गरीबी की लगा दो। अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। तो अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो तो तुमको पप्पी और झप्पी दोनों। और बता दूं कि हम हर दिन, हर रोज, हर महीने नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और नई नई चीज़ों पे वीडियो बनाते रहते हैं। हमारी जनता जो है वो मोटिवेशन के लिए बावली हो चुकी है और मैं भी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। 400-500 वीडियोस तो ऐसे ही हो चुकी हैं। हो सकता है जब तक तुम देखो तब तक 700-800 हो जाएं। लाइक मारो यार, भाई की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ। अरे बेटे, एक बात याद रखना, पैर की मौज और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अब